श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है 13 फरवरी 2026 को है साल की बहुत ही प्यारी सबसे बड़ी एकादशी विजया एकादशी। क्योंकि आप तो जानते हैं विजया एकादशी का मतलब क्या होता है, अपने कार्य में विजय पा लेना। जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं सभी कार्यों में आपको विजय आपको मिल सकती है। विजया एकादशी में आपके हर एक रुके हुए काम पूर्ण होंगे। आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी, है ना। आपके हर एक कष्ट दूर होंगे। आप जिस भी उपाय के बारे में अगर आप चाहते हो कि ये करें, बस आप सच्चे दिल से करिएगा, पूरे विश्वास से करिएगा, आपके रुके हुए काम जरूर होंगे पूरे और आपको आपके कार्यों में विजय हासिल होगी, यानी आपको सफलता मिलेगी। तो जैसा कि हम सभी को पता है विजया एकादशी है, तो इस दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है और कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं इस दिन। देखिए, एकादशी के दिन विशेषकर तुलसी माता, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व्रत भी रखती हैं। एकादशी के दिन जागरण किया जाता है। तुलसी माता का भी व्रत होता है इस दिन, निर्जला व्रत होता है विष्णु जी के लिए, श्री हरि विष्णु जी के लिए। और इस दिन चावल का ग्रहण करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जो व्यक्ति व्रत रहते हैं उन लोगों को चावल छूना भी वर्जित माना जाता है। पूजा विधि में भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप सभी को इस दिन कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि आपको पता है माता तुलसी का व्रत होता है निर्जला व्रत, तो आपको याद रखना है कि इस दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। केवल आप धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हो माता तुलसी के सामने। श्री हरि विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप जाप कर सकते हो। दीपक वाला, हल्दी वाले दीपक का बहुत ही अचूक से उपाय आप कर सकते हो। इस दिन आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको कौन कौन से उपाय करना है आप ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हम जो उपाय आपको बताएंगे वो एक दीपक वाला ही उपाय हम आपको बताने वाले हैं। हल्दी वाला दीपक का उपाय हम आपको बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी इस उपाय के लिए। इस उपाय को करने से आपके फायदे क्या क्या होंगे। देखिए, इस उपाय को करोगे आप, माता तुलसी प्रसन्न होंगी, माता तुलसी प्रसन्न होंगी और श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होंगे। और श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, और जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को। देखिए, इस उपाय के लिए आपको यहाँ पर लेना है एक मिट्टी का दिया, मिट्टी का दीपक आपको लेना है। यहाँ पर नया दीपक मिल जाता है आपको तो बहुत उत्तम है, नया नहीं है तो आप पुराना दीपक उपयोग कर लीजिए, ठीक है। और आज के दिन आटे का दीपक उपयोग नहीं लाना है, क्योंकि एकादशी है। अन्न जो होता है ना, तो उनको उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस दिन हमें मिट्टी का ही दीपक आपको उपयोग में लाना है। तो एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, पुराना है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है, पुराना भी चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको गोल बाती रखनी है, गोल बाती रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि देवियों के लिए लंबी बाती होती है और देवताओं के लिए गोल बाती। तो देखिए, भले ही ये उपाय हम माता तुलसी जी के पास करने वाले हैं, लेकिन हम ये दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं श्री हरि विष्णु जी के नाम की, है ना। तो श्री हरि विष्णु जी के लिए गोल बाती का उपयोग करना है। तो आपको गोल बाती रखनी है इस दीपक के अंदर, और इसके अंदर घी रखना है। शुद्ध देसी घी आपको मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हो, और जो भी आपके पास घी हो खरीदा हुआ वो भी आप उपयोग कर सकते हो। घी इसमें डाल दीजिए और साथ में 1 से 2 चुटकी हल्दी का पाउडर ले लेना है, ठीक है। हल्दी का पाउडर, क्योंकि विष्णु जी को पीली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और हल्दी भी श्री हरि विष्णु जी को अर्पित किया जाता है। तो हल्दी का पाउडर ले लीजिए और फिर जाना है आपको माता तुलसी के पौधे के पास। देखिए, आप ये उपाय सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय के पहले आप इस उपाय को कर सकते हो, और शाम को सूर्यास्त के बाद इस उपाय को आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जाना है माता तुलसी के पास। जाने के बाद करना क्या है, इस दीपक को रखने के पहले आपको 1 चुटकी हल्दी का पाउडर रखना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पर भी आप दीपक प्रज्वलित करोगे तो माता तुलसी के पौधे से थोड़ा दूर करिएगा,
कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करो तो इसकी लौ जो होती है ना दीपक की लौ से माता तुलसी को कोई क्षति ना पहुँचे, है ना? इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि माता तुलसी की पत्तियाँ जलने ना पाएँ या फिर उनके पौधे पे दीपक की लौ ना लगे। अगर उन्हें कष्ट होगा तो आपको लाभ कैसे मिलेगा और माता तुलसी का श्राप भी आपको लग सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे, थोड़ी दूरी बनाकर आपको ये दीपक रखना है। तो सबसे पहले हल्दी का पाउडर रख दीजिए, इसके बाद दीपक रख दीजिए हल्दी के ऊपर और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक को प्रज्वलित करते समय आप ध्यान दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करना है। क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से मंत्र आप जाप कर लीजिए। कितनी बार? आप यहाँ पर 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, इस तरीके से आप जितनी बार भी आप मंत्र चाहो आप जाप कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद जलते हुए दीपक में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। श्री हरि विष्णु जी से, माता तुलसी से प्रार्थना कर लीजिए। ये उपाय आप करिए और इसके लाभ देखिएगा आपको कितना लाभ मिलता है, कितनी आपको इस उपाय को करने के बाद खुशी मतलब शांति महसूस होती है। तो आप एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो ये था हमारा पहला उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। तो आपको करना क्या है? देखिए, ये जो हम उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को करने के लिए 1 दिन पहले से ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि इस उपाय के लिए हमें तुलसी की पत्तियाँ चाहिए। तो एकादशी के दिन तो हम तोड़ नहीं सकते हैं तुलसी की पत्तियाँ, तो आप 1 दिन पहले तोड़ कर रख लीजिए या फिर आप जैसे-तैसे भूल गए हैं, तो आप तुलसी के पौधे के आस-पास देखोगे तो तुलसी की पत्तियाँ झड़ी हुई होंगी, तो उन्हें आप उपयोग में ला सकते हो, ठीक है? तो ले लीजिए तुलसी की पत्तियाँ कितनी? 11, 11 आपको मिल जाती हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर 11 नहीं मिल पाती हैं तो 1, 3, 5 इस तरीके से आप ले लीजिए तुलसी की पत्तियाँ। इसके बाद करना क्या है? उन्हें साफ़ कर लीजिए, सुखा लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है हल्दी का पाउडर। क्या लेना है? हल्दी का पाउडर आप ले लीजिए। इसके बाद हल्दी के पाउडर का पेस्ट बना लीजिए और जितनी भी पत्तियाँ आपने ली हैं, उन पत्तियों में हल्दी का तिलक कर दीजिए। हल्दी का तिलक कर दीजिए और इन तुलसी की पत्तियों को आप एक प्लेट में रख लीजिए। साफ़-सुथरी शुद्ध प्लेट में आप रख लीजिए और श्री हरि विष्णु जी के पास जाना है। आपके घर में ही श्री हरि विष्णु जी की कोई प्रतिमा है, मूर्ति है, कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण जी हैं, है ना? राधा कृष्ण हैं। तो आप उन्हें ये चीज़ उनके पास जाएँगे, सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी के सामने दीपक प्रज्वलित करोगे। जैसे कि आपको पता है गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, घी वाला। उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा। इसके बाद जो आपने तुलसी की पत्तियाँ ली हैं, उसमें हल्दी का तिलक किया है, इन तुलसी की पत्तियों को श्री हरि विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है? इतना करने के बाद आपको आपको बाद में इन तुलसी की पत्तियों को करना क्या है? इन तुलसी की पत्तियों को आप उठा लोगे कब? अगर आप ये उपाय सुबह कर रहे हो तो शाम को इन पत्तियों को उठा लीजिएगा। अगर शाम को ही इस उपाय को कर रहे हो तो दूसरे दिन सुबह इन पत्तियों को उठाकर आप इन्हें अच्छे से एक छोटे से लाल कलर के कपड़े में बांधकर पोटली सी बनाकर आप अपने पास रख लीजिए या फिर किसी कागज़ में लपेटकर आप इन्हें अपने पर्स में अपने पास रख लीजिए या फिर इन्हें आप बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं, है ना? या फिर आपके घर में गमला है तो गमले के अंदर मिट्टी खोदकर गमले के मिट्टी में आप इन्हें दफना सकते हैं। मतलब ये व्यर्थ आपको ऐसे ही नहीं फेंकना है ताकि पैरों के नीचे ना आए, कुचले हुए ना जाएँ, इनका अपमान ना हो सके, ऐसे आपको रखना है। तो ये उपाय आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। आप एक बार ज़रूर करिएगा इस उपाय को। तो ये था हमारा दूसरा उपाय, ठीक है? तो हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में। हमारा तीसरा उपाय भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। हमारे भोलेनाथ आपको तो पता ही है भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी बिना सोचे समझे पूरी कर देते हैं। तो आपको इस दिन करना क्या है? एक पीतल का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल लेने के बाद आपको एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना है। क्या लेना है? सफ़ेद रंग का फूल लेना है और इसी लोटे के अंदर आपको डालना है यहाँ पर तिल के दाने
और जाना है भोलेनाथ के पास। सबसे पहले एक लोटा जल आपको अर्पित कर देना है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। इसके बाद सफ़ेद कलर का जो आपने फूल लिया है, इस सफ़ेद फूल को आपको अर्पित कर देना है भोलेनाथ को अपनी मनोकामना कहते हुए। तो आप ये उपाय करिए और फिर इसके लाभ देखिएगा कितना आपको लाभ मिलता है। आप ये उपाय करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना है मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता लक्ष्मी की।